बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, दो चीजें सामने आई हैं। लेकिन सबसे जो खतरनाक तरीन सूरत हाल सामने आई है और जो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं वो मैं आपको बताता हूं कि क्या है। पाकिस्तान के अंदर जर्नैलों समेत हुकूमत में लोगों की टांगें क्यों कांप रही हैं। पाकिस्तान के अंदर कल पाकिस्तान के तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर एक खबर के ऊपर तमाम तज्जियाकारों को लिया हुआ था, जो कि सिक्योरिटी जराये के हवाले से खबर आई थी। मिडिल ईस्ट के अंदर होने वाली लड़ाई के अंदर अचानक एक ऐसी पेशरफ्त हुई है जिसने सारी तवज्जो पाकिस्तान की तरफ मबजूल कर दी है। इस लड़ाई के अंदर इससे पहले ना पाकिस्तान का कोई लेना, ना कोई देना, ना पाकिस्तान का जिक्र, ना अस्कार। लेकिन अचानक कुछ चीजें ऐसे हुई हैं कि इस पूरी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान इस मंजरनामे में दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है। डिफरेंट इसके वो खबरें हैं इसके बारे में। और ये जो आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, ये आकाश प्राइम एक इसका वेरिएंट है जो कि अपग्रेड किया गया है। और ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे DRDO बोलते हैं, उसने किया है। सऊदी विश्लेषक और पत्रकार अली अब्बास अल अहमद ने भी इस बात की चिंता जताई है। उनका कहना है कि अगर किसी देश के पास मजबूत सुरक्षा ढांचा नहीं है तो विकास का कोई मतलब नहीं रह जाता है। उन्होंने कहा कि 15 से 20 साल की मेहनत से बनाए गए भविष्य के शहर, तेल रिफाइनरी और आर्थिक केंद्र कुछ ही पलों में नष्ट हो सकते हैं। यही वजह है कि अब सऊदी अरब के सैन्य विशेषज्ञ खुलकर एक नए मॉडल की बात कह रहे हैं। सऊदी सेना के पूर्व अधिकारी अहमद हसन मोहम्मद असीरी ने कह दिया है कि सऊदी अरब की सुरक्षा व्यवस्था लंबे समय से पश्चिमी देशों के एकल स्रोत मॉडल पर निर्भर रही है, यानी सुरक्षा के लिए ज्यादातर एक ही प्रकार की रक्षा प्रणाली या साझेदार पर भरोसा किया गया। लेकिन अब ये मॉडल बदलने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब को बहुस्तरीय और इंटीग्रेटेड एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत है और इसी संदर्भ में उन्होंने भारत का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह भारत ने अपने सीमावर्ती इलाकों में आने वाले ड्रोन और मिसाइल खतरों का सामना किया, वो कई देशों के लिए एक मॉडल बन सकता है। दरअसल भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी एयर डिफेंस क्षमता को काफी मजबूत किया। भारतीय रक्षा प्रणाली अब अलग अलग स्तरों पर काम कर रही है। लंबी दूरी की मिसाइलों से लेकर छोटे ड्रोन तक को ट्रैक और इंटरसेप्ट करने की क्षमता विकसित कर दी गई है। नाज़रीन किराम, इंतहाई आम तरीन और तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब आपको मालूम है कि ईरान पर अमरीका और इसराइल हमलावर है, तो वहीं दूसरी जानिब अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इज नेक्स्ट। इस हवाले से एक तो पाकिस्तान के आला तरीन सिक्योरिटी ज़राए जो हैं, उन्होंने एक बहुत क्लियर और वाज़े मैसेज दिया है। इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा मंसूबा, पाकिस्तान पर 100 इसराइली ड्रोन से हमला। दिलचस्प सिचुएशन है कि इन तमाम जो अरब ममालिक हैं, उनकी जमीन पर अमेरिका की मौजूदगी उनके तहफ़्फ़ुज़ की बजाय उनके लिए खतरा बन गई और उनको अब हमलों का सामना है और अमेरिका उनको बचाने के लिए कोई एक्शन नहीं कर रहा। ये बात सब लोग नोट कर रहे हैं कि भाई जब जरूरत पड़ी तो अमेरिका हमारी मदद को नहीं आया, हमारी प्रोटेक्शन को, या उसने हमारे मिसाइल आ रहे थे उनको नहीं रोका। तो एक तो वहां अमेरिका का बहुत एक साख जो है आने वाले दिनों में खराब हुई है। जो कुछ भी है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ये इससे इज्तनाब करना चाहिए अगर हो सकता हो। लेकिन जिस तरह के आज हम बैठे हैं, लाचार हैं, जिस तरह आप भी कह रहे थे बातें कि अब जंग ये रुकेगी कैसे, कोई समझ नहीं आ रही है रुकेगी कैसे। बीबी नेतन्याहू को कन्विंस कौन करेगा? और बीबी नेतन्याहू ने के जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने आज से एक हफ्ता पहले बिब्लिकल मैप सामने रख दिया है। अब या तो वो बिब्लिकल मैप पूरा करके सेटिस्फाई होंगे या उससे पहले सेटिस्फाई होंगे। ईरान खत्म हो जाए, पाकिस्तान अगला निशाना बने, सारे मुसलमान या तो घर वापसी हो जाए, इनकी किधर चले जाएं, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही चीमा साहब के ये इस दुनिया का क्या बनेगा। मैं तो आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। मैं खबरें देख कर जो देख रहा हूँ और उसमें सदाकत कहीं से नजर नहीं आता। मल्टीपोलर और बायपोलर वर्ल्ड है कि हम भी सारा कुछ है, लेकिन रशिया और चाइना आज कहाँ है कोई नजर नहीं आ रही। इस वक्त यूनिपोलर है, सिर्फ और सिर्फ ताकत किसके हाथ में है? बीबी नेतन्याहू के। द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट बीबी नेतन्याहू। ये मान लेना चाहिए, आज मान लें, कल मान लें, जब भी मान लें, यहीं से दुनिया शुरू होती है, वहीं खत्म हो जाती है। कोई वक्त इजराइली है, ये मुसलमानों को भी मान लेना चाहिए। मेरे ख्याल में उनको भी कहें कि माई बाप घुटने हम टेक रहे हैं, आप मानते हैं खैर, इसमें कुछ शक भी नहीं है, कौन सा डिनाई कर रहे हैं आप। देखें ना, मैं बल्कि क्वेश्चन ये है कि 3.5 लाख गजा के अंदर मुसलमानों का दिन दिहाड़े मर्डर किया गया, को है माइकल आल बोल के दिखाया। इनका भी बाप तो वही है, इसमें कोई शक नहीं।
लेकिन है बस में मजाक एक बनाया ने दुनिया तो फेरा पाया ने। और ये खबर बड़ी अजीबोगरीब है। खबर सुन लीजिए, ये और भी बहुत सारी खबरें हैं जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन खबर सुनिए। खबर ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे इस वक्त फजाओं के अंदर हैं, फुली ऑपरेशनल और एक्टिवेट हैं, और पाकिस्तान एयरफोर्स को हाई अलर्ट पे रखा गया है। पंजाब भर समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर इस वक्त काइंड ऑफ यानी अलर्टनेस है, बिल्कुल अलर्ट के ऊपर पाकिस्तानी अस्पतालों को रखा गया है। ये यानी इस पूरी लड़ाई में नाज़रीन खबर समझ में नहीं आती है पाकिस्तान एयरफोर्स एक्टिव क्यों है। एक तो यह है कि हमारी लड़ाई उधर अफगानिस्तान के साथ चल रही थी, लेकिन ये अलर्टनेस अफगानिस्तान वाली लड़ाई की वजह से नहीं है। अब दूसरी खबर सुनिए तो आपको कुछ सूरत हाल समझती हुई नजर आएगी, और आप यूं समझेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर पहला वर्चुअल हमला तो ऑलरेडी हो चुका है पाकिस्तान, और इसका ताल्लुक डायरेक्टली इस पूरे मिडल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट के साथ है। नाज़रीन खबर यह है कि इस वक्त ईरान की फजाओं का इस्तेमाल करते हुए, यानी ईरानी एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए जो सेहूनी तैयारे यानी इजरायली रियासत के तैयारे हैं, इजरायली तैयारे इस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब जो है वो प्रवास कर रहे हैं, और ये तैयारे पाकिस्तान बॉर्डर से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर चाबहार को निशाना बना रहे हैं, लेकिन ये तैयारे पाकिस्तान की सरहद के बिल्कुल करीब हैं। दूसरी जानिब एक तरफ यानी कि इजरायली जेट्स नाज़रीन फजाओं में है और वो पाकिस्तानी सरहद के बिल्कुल करीब पहुंचे हुए हैं, जबकि दोस्तों एक वक्त था जब सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच डिफेंस पैक की बहुत बड़ी हाइप थी। पाकिस्तान में तो जैसे जश्न का माहौल था उस टाइम। उनका कहना था कि जब भी सऊदी पर कोई आंच आएगी, पाकिस्तान की आर्मी वहां ढाल बनकर खड़ी होगी और उनकी हिफाजत करेगी। लेकिन दोस्तों रियलिटी चेक तब मिला जब हाल ही में ईरान ने सऊदी की ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक करा। उस वक्त ना कोई ढाल दिखी और ना ही कोई डिफेंस सिस्टम काम आया। इस इंसिडेंट ने सऊदी अरेबिया को एक बहुत बड़ा लेसन सिखाया है और उनकी नज़रें अब इंडिया की तरफ मुड़ चुकी हैं। सऊदी को अब समझ आ चुका है कि सिर्फ दोस्ती के वादे काफ़ी नहीं होते, टेक्नोलॉजी और रिलायबिलिटी ज़्यादा मैटर करती है। पाकिस्तान के साथ रिश्ते रखने में उन्हें वो सिक्योरिटी नहीं मिल रही जिनकी उनको ज़रूरत है। जब भी उनकी रिफाइनरीज पर ड्रोन्स और मिसाइल से हमला हुआ तो सऊदी के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैरान रह गए। उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनका करंट डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लूप होल से भरा हुआ है, और यहीं से शुरू होती है इंडिया की एंट्री एज ए रिलायबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर। सऊदी के एक सीनियर मिलिट्री कमांडर और स्पोक्स पर्सन ने हाल ही में एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह से इंडिया ने अपने बॉर्डर्स पर एक भी दुश्मन ड्रोन को भटकने नहीं दिया, वो काबिल तारीफ था। उन्होंने खुलकर कहा, हमें इंडिया जैसा रोबस्ट डिफेंस सिस्टम चाहिए। उनका मानना है कि आप डेवलपमेंट पर चाहे जितने मर्जी बिलियन खर्च कर दें, अगर आप उस डेवलपमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो वो सब कुछ बेकार है। इंडिया ने दिखा दिया है कि मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स और मिसाइल को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाता है। ये शिफ्ट सिर्फ वेपन्स की वजह से नहीं है, ये इसलिए भी है क्योंकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आज नेशन फर्स्ट पर चलती है। सऊदी अरेबिया अब समझ रहा है कि इंडिया के साथ डिफेंस और टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप करना उनके फ्यूचरिस्टिक विजन के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। वो दिन जब गए जब सऊदी सिर्फ पाकिस्तान को अपना छोटा भाई समझकर सिक्योरिटी की उम्मीद करता था। आज का सऊदी अरेबिया मॉडर्न इंडिया की कैपेबिलिटी और भारत की मिलिट्री स्ट्रेंथ का फ़ैन हो चुका है।